देखिए, हमें कक्षा 11 का त्रिकोणमिति फलन आज पढ़ना है। यहाँ पर कोणों का मापन सबसे पहले हमें पढ़ना है। कोणों का मापन में सबसे पहले कोण पढ़ें। कोण क्या होते हैं? देखिए एक बात समझें, ये हमारा कोई एक रेखा है, इसको कहेंगे हम प्रारंभिक रेखा। ये मान लो O बिंदु है, इधर कोई रेखा चल के आई, प्रारंभिक रेखा। और इस रेखा से अगर ये रेखा अगर घूमती है ऊपर या नीचे कहीं भी, ये घूम के अगर मान लो ये OB स्थिति में आ जाती है, तो ये बीच का जो झुकाव होता है, इसी झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये झुकाव ही कोण कहलाता है। अगर इसका नाम थीटा दें तो इसको कोण थीटा कह सकते हैं। इसको कोण को जो है वो लिख सकते हैं, ये देखो इस तरीके से सिंबल देते हैं, ये चिन्ह इसका है कोण का। इसके बाद अगर इसका हम नाम देना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कोण। अगर इसको हम AOB नाम दें, AOB, ये जो बीच का अक्षर होता है, कोण को बीच के अक्षर से प्रदर्शित पुकारते हैं, तो इसको कहेंगे कोण AOB, अर्थात कोण B है ये, सॉरी O है ये कोण, इसको हम कहेंगे कोण थीटा। ये है आपका थीटा कोण। इसके बाद कोण के बाद आपको पढ़ना है कोणों के प्रकार। देखिए कोणों के प्रकार, ये आपकी कोई प्रारंभिक रेखा है OA। इस प्रारंभिक रेखा को अगर ये प्रारंभिक रेखा घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाए, मानी एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में घूमे, ये देखिए अगर OA से किस दिशा में आ गई? इधर OB स्थिति में आ गई। OA से देखिए इधर की ओर ऐसे एरो लगाएं तो ये OA से OB की ओर गई है, मानी घड़ी की विपरीत दिशा में गई है, तो इस कोण को हम कहेंगे धनात्मक कोण। ये कोण आपका क्या कहलाएगा? धनात्मक कोण। ये देखिए, अगर ये जरूरी नहीं है कि यहीं तक जा रहा है, जैसे हम ये लिख दें, ये OA रेखा है कोई आपकी, और ये रेखा घूम के यहाँ पे आई तो ये ऐसे कोण बन जाएगा, और घूम गई, ये देखो अगर हम इस तरीके से बनाएं, इस तरीके से इसको तल में विभाजित कर दें, तो ये यहां से यहां तक ये देखो अगर आई तो ये कितने का कोण बन गया? 90 अंश का। और आगे घूम के आ जाए, यहां पे आ जाए तो ये 180 अंश का कोण बन गया। ये देखो इसमें और 90 ऐड कर दें तो ये 370 का कोण बन गया, और यहां पर ये 360 का। ये पूरा जो परिक्रमण कर जाएगा तो कितने का कोण बन जाएगा? 360 अंश का। तो इस तरीके से ये जरूरी नहीं है 360 में खत्म हो जाए, और भी आगे जा सकती है इस तरीके से। तो इसमें जितना कोण जाता है आगे बढ़ेगा, उतना इसमें प्लस करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। तो जब कोण घड़ी की विपरीत दिशा में बन रहा हो तब इस कोण को क्या कहेंगे हम? धनात्मक कोण। यहां धनात्मक कोण इसको कहेंगे। इसके बाद ऋणात्मक कोण की बात करें, देखो दूसरे प्रकार का कोण है ऋणात्मक कोण। देखिए ऋणात्मक कोण क्या है? ये अगर कोई आपकी ये रेखा है OA, और ये रेखा OA अगर घूम के घड़ी की दिशा में, जैसी घड़ी की सुइयां घूमती हैं उसी दिशा में घूमे, घड़ी की सुई देखो इधर को घूमती है, ये विपरीत दिशा है, ये घड़ी की सुइयों की दिशा है, तो घड़ी की सुइयों की दिशा में अगर घूम के ये मान लो यहां पे आ जाए इस तरीके से, OA से किधर की ओर घूमी? ये OB की ओर, देखो नीचे की ओर घूमे इस तरीके से, या इस तरीके से घूम के आए, इस तरीके से घूम के आए, ये सारे कोण कैसे कोण हो जाएंगे? ये ऋणात्मक कोण। इसको कहेंगे हम ऋणात्मक कोण। ये अगर घड़ी की दिशा में घूमता है तब कोण को क्या कहते हैं? हम ऋणात्मक कोण कहते हैं। तो इस तरीके से कोण दो प्रकार से हो सकते हैं, कोण धनात्मक भी हो सकता है और कोण ऋणात्मक भी हो सकता है। इसके बाद आगे आपको पढ़ना है, देखिए इसको मैट दें, कोण मापने की इकाइयां। कोण मापने की दो इकाइयां हैं। सबसे पहले
हम इसको लिख दें अंश, इसको डिग्री भी कह सकते हैं, अंश या डिग्री एक ही बात है। दूसरा रेडियन, तो किसी भी कोण को मापने के लिए दो मात्रक हम यूज करते हैं, एक अंश और एक रेडियन। तो इस तरीके से देखिए, पहले अंश के बारे में समझें। अंश क्या है? किसी भी एक किरण OA, इसको इस तरीके से घुमाएं कि ये पूरा परिक्रमण तैयार हो जाए, इस तरीके से। ये पूरा परिक्रमण तैयार हो जाए, फिर इसके यदि हम छोटे 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 बराबर बराबर के 360 हिस्से बनाएं, बराबर बराबर के कितने हिस्से बनाएं? 360। तो एक हिस्सा जो होता है इसका, एक भाग, ये एक अंश कहलाता है। मानी एक अंश बराबर होता है पूरे परिक्रमण का 1/360वां भाग। देखिए, अंश के बाद अगर और छोटा मात्रक इसका बनाएं तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं मिनट। तो मिनट को कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, एक अंश को बराबर 60 भागों में विभाजित करें तो प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाएगा। अर्थात एक अंश बराबर 60 मिनट। अब देखिए और आगे, यदि एक मिनट को बराबर 60 भागों में विभाजित करें तो प्रत्येक भाग 1 सेकंड कहलाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक है, बोलो इतना क्लियर हो गया? इसके आगे अब आपको पढ़ना है रेडियन की बात। बताएं, जो दूसरा आपका मात्रक है रेडियन, इसके बारे में समझें। रेडियन क्या है? ये देखिए एक वृत्त है, इसमें हम ऐसे मान लें, पूरा वृत्त ना भी बनाए तो भी चलेगा। इसको हम ऐसे कर लें, यदि ये किरण है OA और OA का त्रिज्या लेकर के अगर हम इसको घुमाएं और कितना, ये जितना लंबाई का ये आपका त्रिज्या है उतनी लंबाई का ये चाप हो जाए। अगर इसकी लंबाई R है तो चाप की लंबाई भी कितनी हो जाए? R हो जाए। तो ये केंद्र पर जो कोण बनेगा, ये कोण 1 रेडियन होता है। इसको हम क्या कहेंगे? 1 रेडियन। रेडियन के लिए ऊपर यूं ऐसे बना देते हैं ये संबंध। ठीक, ये 1 रेडियन का कोण बनेगा, लेकिन शर्त याद रखें कि जितनी त्रिज्या हो उतनी त्रिज्या का ये चाप होना चाहिए। तो याद रखें, समान त्रिज्या के समान चाप की लंबाई हो और उस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया रेडियन की परिभाषा। इसके बाद अब आपको एक बात और समझनी है। ये देखिए, आपका कोई किरण हो गया OA, इसकी त्रिज्या है, ये R त्रिज्या ले लें और इसको हम रोटेट करें इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से घुमाया, ये चाप की लंबाई हो गई, मान लें कितनी चाप की लंबाई है? L। ये है चाप, इसकी लंबाई हमने L मान ली।
ये चाप की लंबाई है, और इसके द्वारा ये केंद्र पर बना कोण ये आपको ये थीटा है। ठीक, ये चाप की लंबाई और ये त्रिज्या और इसमें थीटा में जो कोण बना है इसके में क्या संबंध होता है ये हमें स्थापित करना है। देखिए समझे बात ध्यान से, थोड़ी सी रचना करें। ये आर त्रिज्या है, अगर आर त्रिज्या का ही हम चाप लें, ये बात हमने पहले से आपको बताई है कि यदि त्रिज्या जितनी है उतनी ही चाप की लंबाई हो तो निश्चित रूप से 1 रेडियन का कोण बनता है। तो यहां पर ये देखिए कितना है त्रिज्या आर, अगर हम यहां से यहां तक चाप की लंबाई भी आर मान लें, ये देखिए यहां से यहां तक आर ले लें और इसको इससे मिला दें, तो ये जो कोण बनेगा कितना होगा, 1 रेडियन होगा या नहीं। अभी हमने बताया कि जितना त्रिज्या है उतना ही चाप लें तो ये चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना होता है, 1 रेडियन होता है। और ये पूरा कोण हमने कितना लिखा है, थीटा, ये पूरा कोण थीटा लिखा है। चलिए देखो, एक प्रमेय आपने पढ़ी है पुराने कक्षा 10 में या कक्षा 9 में भी आपने पढ़ी हो सकती है। क्या है प्रमेय, समझें कि किसी भी चाप के द्वारा, वृत्त में किसी चाप के द्वारा ये केंद्र पर बना कोण उसी वृत्त में दूसरे चाप के द्वारा केंद्र पर बने कोण का अनुपात समान होता है। अर्थात इसका क्या मतलब है, देखो मतलब पूरा बताएं। ये देखो केंद्र पर कितना, इस चाप के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बना, ये 1 रेडियन का ये कोण है ओ ए, इस पर नाम डाल दें, यहाँ बी लिख दें, यहाँ सी लिख दें, तो इस कोण का नाम कितना है, ए ओ सी, कोण ए ओ सी, ए ओ सी। ये देखिए ध्यान दें, छोटा चाप लिया हमने, ये छोटे चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण ये है, और बड़ा कोण अगर बड़ा चाप लें तो बड़े चाप के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बना है, कोण ए ओ बी, ए ओ बी, ये बराबर किसके अनुपात के बराबर होता है, इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण और इस चाप के द्वारा केंद्र पर बने कोण का जो अनुपात होता है उसके बराबर ये कोण होता है। चलिए देखो इसमें बताएं, इसके छोटे चाप, पहले देखो हमने छोटा वाला ये छोटा चाप लिया था ना, छोटा वाला ये कोण लिया था, तो छोटा ही वाला ये चाप लेना है। कौन सा चाप लेना है, ए सी, यहां लिख दें चाप ए सी, और यहां पर ये बड़ा कोण लिया है तो बड़ा वाला चाप कितना है, ए बी, चाप ए बी। अब देखिए ध्यान दें, हमने आपको बताया ए ओ सी ये कितने रेडियन का है, 1 रेडियन का है, अपॉन 1 रेडियन अपॉन, ये देखिए ये कोण कितना है, ये हमें याद करना है, इसका मान हमने क्या लिखा है, थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे आए, ये कोण कितना है, ये यहां से यहां तक कोण कितना है, सॉरी चाप की लंबाई कितनी है, आर, और इस चाप की लंबाई कितनी है, एल। क्लियर। इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें, थीटा इंटू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल, या थीटा इज इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर। थीटा मानी कोण, एल मानी क्या है, चाप की लंबाई, और बटे में आर मानी क्या है, त्रिज्या। तो याद रखें ये कोण का मान किस में निकलेगा, रेडियन में, ये भी आपको याद रखना है। कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या, जबकि ये इस कोण का मान जो निकलेगा वो किस में निकलेगा, रेडियन में निकलेगा। ठीक है, इतना किसी को कोई समस्या। इसके आगे एक और आपको फॉर्मूला, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो कि आपको सीखना है। ये देखें, ये बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हम करेंगे। ये देखिए आपका कोई ओ ए, ये हमने किरण ले ली, ठीक, इस ओ ए किरण को हमने, त्रिज्या इसकी कितनी है, आर, ये आर त्रिज्या को इसको घुमाना है। ये देखिए यहां पर ये तो आर हो ही जाएगा है, इसको यहां से यहां तक ले गए और यहां से यहां तक ले आए, ये पूरा हमने आधा वृत्त बना के तैयार कर दिया। ठीक, ये कोण है कितना, ये आप जानते हो 1 रेडियन होगा। क्यों, क्योंकि ये अगर हमने आर त्रिज्या का चाप लिया है तो आर त्रिज्या का चाप यदि हम लेते हैं तो निश्चित रूप से केंद्र पर कितने का कोण बनता है,
1 रेडियन का कोण बनता है। इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना कोण है, ये 180 डिग्री है। ये भी पक्का पता है हमें, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब देखिए वही बिल्कुल जो यहाँ काम किया वही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझें। इस पे नाम दे दें ओ ए, यहाँ नाम दें बी, यहाँ नाम दें सी। अब समझिए ध्यान से। तो देखिए अभी जो हमने यहां काम किया बिल्कुल वही यहां काम करना है। ये देखो एक चाप है, कितना, ये चाप, और इस चाप के द्वारा ये केंद्र पर कितना कोण बना, 1 रेडियन। अब ये कोण लेंगे, पहले ये कोण हो गया, फिर इसके बाद में पूरा चाप देखो, इस चाप का ये कोण है और पूरे चाप का ये कोण है। तो हमने अभी बताया, पहले हम कोण ले लें, कौन सा, ए ओ बी, कोण ए ओ बी बटे में कौन सा कोण, ए ओ सी, माने पूरा ये कोण ए ओ सी बराबर। इसके बाद देखिए छोटा चाप कितना है, चाप ए बी, ठीक। इसके बाद ये चाप पूरा कितना है, चाप ए सी, चाप ए सी। ध्यान से समझें, कोण ए ओ बी ये हम जानते हैं ये कितना है, 1 रेडियन। ये पूरा यहां से यहां तक आया, ये कोण कितना है, 180 इज इक्वल टू, देखिए याद रखें बिल्कुल ध्यान से। और यहां पर चाप, ये चाप की लंबाई कितनी है, r। कोई लड़का ये बता सकता है इस चाप की लंबाई कितनी होगी, ये एसी चाप है, इसकी लंबाई कितनी होगी। ये वास्तव में आधा परिधि है, ये पूरा परिधि आप जानते हैं। परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई r। तो आधा ये वृत्त है, आधे वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, ये 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई r। अगर परिधि का आधा करेंगे तो ये देखो परिधि का आधा ही तो है, कितना हो जाएगा, पाई r, पाई r। यहां से r अगर हम कैंसिल कर दें तो देखिए यहां पर इसको हटाएं तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई, ठीक। या इसको ऐसे करें, इधर ले आएं तो लिख दें पाई रेडियन, मानी पाई रेडियन मानी एक पाई रेडियन का है या पाई रेडियन एक ही बात है, पाई रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक। ये देखिए अगर हम इसको 1 रेडियन का मान निकालना चाहें यहाँ तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई डिग्री। अगर हम किसी रेडियन माप को अंश में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर 180 बटे पाई का गुणा कर देते हैं सीधा सीधा। अगर इसका हम अंश में निकालना चाहें मान तो कितना हो जाएगा, एक अंश बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन, ठीक है। बोलो इसमें कोई समस्या, ये रेडियन से अंश में बदलना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अंश से रेडियन में बदलना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसको हम बैठ रहे हैं और आगे आपको कुछ एक्सरसाइज के सवाल कराएंगे जो बिल्कुल ठीक इन्हीं फॉर्मूलों पे होंगे। ये पूरा आप मैट दे रहे हैं और एक्सरसाइज 3.1 निकालते हैं। देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, 25 डिग्री को आपको रेडियन में बदलना है। 25 डिग्री ये लिखा है 25, और अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया है कि डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 का यहाँ गुणा कर दें, बस सिर्फ रेडियन में बदल जाएगा। देखें ध्यान से, 5 से काटें, 5 पंचे 25, 5 से काटें, 5 तिया 15 और 5 छक्का 30, तो ये कितना हो गया, 5 पाई बटे 36। ये देखिए बिल्कुल एकदम आसान सा क्वेश्चन है। 25 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या करना है, पाई बटे 180 का गुणा करना है और बस काट पेड़ देना है जो भी आता है। तो इसमें आया 5 पाई बटे 36, इसका मान कायम में बदल गया रेडियन में। देखिए अब इसको यहाँ से मैट दें और इसके आगे जो क्वेश्चन लिखा है ये इसका अपोजिट है। अभी हमें डिग्री माप दी गई थी, अब डिग्री के बाद अब रेडियन माप दी गई है और रेडियन माप को कायम बदलना है, डिग्री माप में बदलना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला भाग इसका है। देखिए ये लिखा है 11 बटे 16, 11 बटे 16 ये रेडियन में है। देखिए
इसको कायम बदलना है अब डिग्री में, तो बिल्कुल आसान सा है, बस उसी का काम वही वाला करना है। 11/16 यहाँ अभी हमने क्या किया था, पाई/180 का किया, तो अब की बार क्या करना है, 180/पाई करना है, और ये बदल गया समझो काय में, रेडियन में। तो अब बस इसको हल कर लें। ये देखिए एक बात याद रखना है आपको, कहीं पाई आता है तो पाई का मान आपको 22/7 रखना होता है, ये आप खूब अच्छी तरीके से पहले ही से जानते हैं। 180/पाई का मान लिखना है 22/7, ये बटे वाला 7 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो इसको अब हल करें, देखो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है। 2 से और इसको काट दें तो ये कितने बार कट जाएगा, 90 बार कट जाएगा। अब इसको 2 से और काटें तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से काटें 8 बन जाएगा, ये 2 से काट दें तो 45 बन जाएगा। अब 45 और 7 का मल्टीपल करें, 7 पंचे 35, और 7 चौको 28 और 3 31, और अपॉन में कितना हुआ 8। ये आपका देखो क्या बन गया, डिग्री। ये देखिए डिग्री तो ठीक है, लेकिन अभी 8 का भाग है तो इसको भी और हल करें आगे। 8 का भाग दें इसमें, 8 तिया 24, 8 चौको 32 ज़्यादा हो जाए, 8 तिया 24। अब कितना बचा, 24 और 7 31 होता है, तो 7 और अंक उतारा 5 का। अब आपका 8 का भाग देना है, तो 8 निम 72, 8 निम 72, 72 75 में से जब 72 घटेगा कितना बचेगा, 3। तो ये बचेगा कितना, 3/8। ये देखिए इतना डिग्री हो गया, समझे ध्यान से। 8 का पहले भाग दिया हमने, तो 39 सही 3/8 डिग्री। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 39 डिग्री तो ठीक है, 3/8 डिग्री, ये इस तरीके से, या इसको लिख दें 39 डिग्री 3/8 लिखा है। इस 3/8 को अगर हम 60 से गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये मिनट बन जाएगा। यहाँ पर 39 डिग्री, ये देखो इसको काटें, 4 दूनी 8, और 4 से इसको काटें कितने बार कटेगा, 15 बार। तो 15 तिया 45, 45/2, ये देखो डिग्री में बन गया 39, सॉरी डिग्री में नहीं मिनट में बना है ये 39 डिग्री। अब देखिए इसको भी अगर हम 2 से यहाँ भाग करेंगे तो क्या आएगा, 22 सही 1/2। ये भी देखो ध्यान दें मिनट है, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट, और ये आधा मिनट है। आधा मिनट मानी 1/2 मिनट, 1/2 मिनट मानी अगर इसको हम सेकंड में बदलना चाहें 60 का मल्टीपल फिर करना पड़ेगा, तो ये अब सेकंड में बदल जाएगा। ये हो गया 39 डिग्री 22 मिनट, और अब ये सेकंड कितना हो गया, 30 सेकंड। देखिए ठीक है, क्लियर बात। 2 से ये कितने बार कटेगा, 30 बार कटेगा। ये आपका देखिए रिक्वायर आंसर है। 11/36 रेडियन को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। ओके, कोई समस्या। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको मिट दें और क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। सेकंड है ये -4 रेडियन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, माइनस बना रहने दें, 4 × 180/पाई। ये किस में बदल जाएगा, अब अंश में। -4 × 180, और जो बटे में पाई है इसको 22/7 लिख दें, 7 ऊपर पहुंच जाएगा। इसके बाद इसको देखो 2 से अगर हम काट दें 2 बार कट जाएगा, ये 11 बार कट जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 × 14 गुणे 180/11, ये अंश में बदल गया। देखिए -14 का गुणा करें, 14 × 112, हासिल लगी 11, और 14 एकम 14 में 11 जोड़ो कितना हो जाएगा, 14 11 25, और बटे में 11, ये देखो अंश में हो गया आपका। अब 11 का इसमें भाग कर दें, 11 दूनी 22, कितना बचा 3, कितना हो गया 32, 11 दूनी फिर 22, अब कितना बचा 10, अब कितना हो गया 100, 11 निम्मा 99, 1/11 रेडियन, सॉरी अंश। ये आपका 229 सही 1/11 अंश में बदल गया। ये देखिए इसको और इसको ऐसे लिख सकते हैं, 229 अंश पे लिख दें यहाँ पे, और 1/11 इस पे भी अंश है, ये भी देखो अंश ही में है। ये
229 अंश, और इसको अगर हम लिखना चाहें 1/11, अगर हम इसको अंश को मिनट में बनाना चाहेंगे तो 60 का गुणा कर दें, और 60 का जब गुणा करेंगे तो ये देखो अंश का निशान हमने लगा दिया, सॉरी मिनट का निशान लगा दिया, तो 229 अंश, ये 60 का गुणा करें, 60 एकम 60, 11 का भाग करें तो 11 पंचे 55, 5 बचा, 5/11, ये भी देखो क्या है, मिनट है, बराबर ये हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट, और 5/11 ये भी देखो मिनट है। इसको हम लिख सकते हैं 229 डिग्री 5 मिनट और 5 यहाँ 60 का गुणा कर दें, सेकंड बना लें, ये देखो सेकंड बन गया, तो ये हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट 11 का भाग, देखिए पहले यहाँ गुणा करें, 6 पंचे 30, 300 हो गया, 300 में 11 का भाग करना है, 300 में कितने का भाग करना है, 11 का, 11 दूनी 22, कितना बचा 8, 80 हो गया, 11 सत्ते 77, अप्रॉक्सीमेट लिख दें, 27 ही लिख दें यहाँ पे, वैसे 27 दशमलव कुछ आएगा, ये सेकेंड लिख दें, तो ये आपका आंसर हो गया -4 रेडियन को हम बदलेंगे अंश, उसमें रेडियन में को किस में बदलना है, अंश में बदलना है, तो यहाँ पर -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड लगभग आएगा। ठीक है, आज फिलहाल इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चनों को आगे की वीडियो में आपको बताएंगे।